तो बच्चों जैसा आपको दिख रहा है, अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, मैक्सिमा और मिनिमा। मेन जो हमारा एम है यहाँ पर वो मैक्सिमा और मिनिमा डिस्कस करना है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको कंटिन्यूटी और बेसिकली डिफरेंशिएबिलिटी आना चाहिए, क्योंकि जो रूल हम बताएंगे मैक्सिमा मिनिमा में, वहाँ पर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तभी वो रूल लग पाएगा, नहीं तो बाकी आपका अपना दिमाग काम करना चाहिए वहाँ पे। इसलिए मेरे को ये बताने की ज़रूरत पड़ रही है। आप ध्यान से सुने। कोई भी मान लो बच्चों की फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, सपोज y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है। तो बच्चों कभी कभी ऐसा भी रह सकता है ग्राफ कि यहाँ पे ऐसे खाली हो, इसका मतलब है यहाँ से x इज इक्वल टू x1 से लेके x इज इक्वल टू x2 तक हम जा रहे हैं। तो यहाँ x इज इक्वल टू x0 पर बच्चों फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। कंटिन्यूअस फंक्शन का मतलब होता है कि ग्राफ बनाते जाओ, ग्राफ बनाते जाओ, ग्राफ बनाते जाओ। अगर कहीं हाथ उठाना पड़े आपको, अगर कंटिन्यूअसली आप ग्राफ नहीं बना पाए, कहीं अगर हाथ उठाना पड़ जाए आपको, तो यहाँ पे फंक्शन क्या होता है बच्चों, डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। मतलब x1 से लेके फंक्शन जो है x0 से जरा सा पहले तक कंटिन्यूअस था, और x0 को छोड़ के x0 के जरा सा बाद से फंक्शन x2 तक कंटिन्यूअस है। पर यहाँ पर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू x0। अब आपको कंटिन्यूटी का मतलब समझ में आ गया होगा। जहाँ पर फंक्शन डिफाइन नहीं होता है, कलम आपको उठाना पड़ जाए, वहाँ पे क्या होता है बच्चों, फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता है। जैसे कि बच्चों एक ग्राफ आप लोग पढ़िएगा, जब हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बताएंगे तो ये ग्राफ भी आपको बताएंगे। अगर इसका ग्राफ बनाना हो बच्चों तो कुछ इस टाइप से बनेगा। ये एक्स एक्सिस है, ये अपना वाई एक्सिस है। यहाँ खैर y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x - 3 है। ऑफ कोर्स x शुड नॉट बी इक्वल टू 3, मतलब फंक्शन x इज इक्वल टू 3 पर डिफाइंड नहीं है। इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है बच्चों, x इज इक्वल टू 3 लाइन यहाँ पे खींच लो, ये लाइन x इज इक्वल टू 3 है। अब इसका जो ग्राफ बनेगा बच्चों कुछ इस टाइप से बनेगा। ऐसे बनता है बच्चों, क्लियर है? ऐसे ग्राफ बनेगा इसका बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों ये एसिम्पटोट होते जाएगा, मतलब कभी भी इस लाइन को ये ग्राफ टच नहीं करेगा और यहाँ भी टच नहीं करेगा। मतलब इसका ग्राफ x इज इक्वल टू 3 पर नॉट डिफाइंड है, मतलब ये एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू, यहाँ पे बच्चों क्या लिखेंगे हम, 3। अब मेरे को लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। x इज इक्वल टू 3 के अलावा हर जगह ये फंक्शन डिफाइंड है, बस x इज इक्वल टू 3 पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। मतलब थेट में समझो आप, बाकी तो मैथमेटिक्स में जेई वाले पढ़ेंगे, जहाँ पर डॉट दिखा दे आपको कोई फंक्शन ग्राफ में, वहाँ पर डिसकंटिन्यूअस है, कलम उठ जाए तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। जैसे कि मान लो एक रैंडम फंक्शन लेते हैं, कुछ इस टाइप से फंक्शन दिया हुआ है बच्चों, क्या जम गया यार, कुछ इस टाइप से फंक्शन दिया हुआ है बच्चों। ऐसे मान लो ऐसे दिया हुआ है, यहाँ पे डॉट है, ऐसे दिया हुआ है, यहाँ पे डॉट है। फंक्शन ऐसे है, y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है, ये x इज इक्वल टू 3 पे ये हाल है, और ये x इज इक्वल टू 0 पे ये हाल है। तो फंक्शन यहाँ भी डिसकंटिन्यूअस है, फंक्शन यहाँ भी डिसकंटिन्यूअस है। मेरे को लगता है कंटिन्यूटी का डेफिनेशन आपको समझ में आ गया। अब मैं डिफरेंशिएबिलिटी बताता हूँ आपको कि फंक्शन कब डिफरेंशिएबल होता है और कब डिफरेंशिएबल नहीं होता है। फंक्शन कब डिफरेंशिएबल होता है और फंक्शन कब डिफरेंशिएबल नहीं होता है। यहाँ ध्यान से देखिएगा आप। देखो बच्चों, डिफरेंशिएबिलिटी की बात, मेन बात इसी के है। कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल होना है किसी को, तो फंक्शन को उस जगह पे कंटिन्यूअस होना जरूरी है। जहाँ पे भी उसको डिफरेंशिएशन हो सकता है वहाँ पे
कंटिन्यूअस होना जरूरी है। अच्छा, डिफरेंशिएशन से क्या आता था? स्लोप ऑफ द टेंजेंट, मतलब इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू एक्स नॉट, पहला कंडीशन, इट मस्ट बी कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू एक्स नॉट। डिफरेंशिएशन से क्या आता था बच्चों? स्लोप ऑफ द टेंजेंट, मतलब टेंजेंट भी डिफाइन होना चाहिए। टेंजेंट मस्ट बी डिफाइंड एट दैट, टेंजेंट मस्ट बी ड्रॉन, अब समझ गए हो आप, एट x इज इक्वल टू एक्स नॉट। अगर आप टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते हो उस पॉइंट पर तो फंक्शन वहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है। जैसे बच्चों यहाँ आप गौर फरमाएं, जैसे देखिए आप, कोई फंक्शन अगर ऐसे है बच्चों यहाँ पे, तो बच्चों यहाँ भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ भी 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 कर सकते हो। यहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं है तो यहाँ पे ये x इज इक्वल टू एक्स वन है, तो एट x इज इक्वल टू एक्स वन एफ एक्स नॉट डिफरेंशिएबल, क्योंकि कंटिन्यूअस नहीं है। टेंजेंट यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, पर क्या यहाँ पे कॉर्नर पे एंड पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो? एकदम नहीं कर सकते हो। यहाँ पे टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते हो, तो एंड पॉइंट पे बेटा डिफरेंशिएबल नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल। यहाँ पे भी एंड पॉइंट पे टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी नॉट डिफरेंशिएबल। एक बात समझ में आ गई आपको? एक और थोड़ा सा बात बता रहा हूँ आपको, एक फंक्शन का एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। चलो बच्चों, एक फंक्शन का एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। मान लो एक फंक्शन है y इज इक्वल टू मोड एक्स, एफ एक्स इसको बोल रहे हैं, ठीक है बच्चों। इसका ग्राफ आप बना लो बच्चों, ग्राफ बनाया हमने, ये है बच्चों y और ये है बच्चों x। तो y इज इक्वल टू मोड एक्स का ग्राफ अपना कैसे बना बच्चों? x इज इक्वल टू 1 पे y 1 है बच्चों, x इज इक्वल टू 2 पे y 2 है बच्चों, -1 -2। तो बच्चों इसका ग्राफ अगर बनाओगे तो कुछ ऐसे बनेगा बच्चों, और इधर भी ग्राफ, जैसे x इज इक्वल टू -1 पुट करो बच्चों तो y 1 आ जाएगा, x इज इक्वल टू -2 पुट करो बच्चों तो y का वैल्यू मोड में से -2 निकलेगा तो 2 बचेगा। अगर x इज इक्वल टू -3 पुट करोगे बच्चों तो y इज इक्वल टू 3 आएगा, मतलब ये ऐसा है कुछ। अब यहाँ पे एक बात आप बताइए, क्या ये फंक्शन यहाँ डिफरेंशिएबल है? यस। इसको हम ब्रेक करेंगे तो कैसे लिखेंगे? y इज इक्वल टू, अगर मोड x है बच्चों, इफ x इज ग्रेटर देन 0 वी विल राइट y इज इक्वल टू x, इफ x इज लेस देन 0 वी विल राइट एट, कैसे राइट करेंगे बच्चों? y इज इक्वल टू -x। यही तो होता था मोड का डेफिनेशन। क्योंकि बच्चों अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले रहा हूँ समझाने के लिए जिनको समझ में नहीं आ रहा, अगर x का वैल्यू -5 होता तो y इज इक्वल टू मोड ऑफ -5 होता, तो y इज इक्वल टू अगर ब्रेक करते तो माइनस ऑफ -5 करना पड़ता, तब जाके 5 आता। मतलब निगेटिव वैल्यू अगर अंदर में रहे तो माइनस से मल्टीप्लाई करके बाहर निकालोगे तब पॉजिटिव हो जाएगा। वही काम मैंने इस रीजन में किया है यहाँ पे, राइट। तो y इज इक्वल टू, इधर के लिए ग्राफ कैसे बनेगा? y इज इक्वल टू -x का, और इस साइड के लिए ग्राफ ओरिजिन से इस साइड के लिए कैसे बनेगा? y इज इक्वल टू x का ग्राफ बनेगा। एक चीज़ बताओ बच्चों, ग्राफ तो ऐसे मैंने बना लिया, खुद भी बना सकते थे आप, क्या x इज इक्वल टू 0 पर ये डिफरेंशिएबल है क्या? कंटिन्यूअस तो है पर डिफरेंशिएबल है क्या? नो, डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट आप कैसे ड्रॉ करोगे बच्चों? यहाँ का टेंजेंट तो ये खुद ही लाइन पे ही आ जाएगा, यहाँ का भी टेंजेंट लाइन पे आएगा, स्ट्रेट लाइन है ना, हर जगह टेंजेंट डिफाइन है। बट यहाँ पे टेंजेंट डिफाइन है क्या? कभी भी अगर ग्राफ पर कॉर्नर बन रहा हो बच्चों, एज बन रहा हो बच्चों, शार्प कॉर्नर बन रहा हो, चाहे ऐसे बन रहा हो चाहे ऐसे बन रहा हो, जहाँ जहाँ चोंच बनेगा तो एट कॉर्नर्स जहाँ चोंच बन रहा हो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल।
ध्यान से रखिएगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। कोई दिक्कत वाली बात, कोई समस्या वाली बात बताएं आप। चलो बच्चों, कुछ और एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पर, आपको सारी बातें समझ में आने लगी हैं, है कि नहीं। जैसे बच्चों मान लो एक हमारे पास रिलेशन है y इज इक्वल टू मोड ऑफ साइन एक्स। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, आराम से बन जाएगा। y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ हम सबको आता है धरती पर, है कि नहीं बच्चों। ऐसा कुछ बनता है y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ, कुछ ऐसे बनता है इधर। अच्छी बात है। ये बच्चों स्मूथ बन रहा है कि नहीं, एकदम बन रहा है। ये y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -1 से y इज इक्वल टू 1 तक वेरी कर रहा है। यहाँ कहीं शार्प कॉर्नर भी नहीं है और ये फंक्शन इनफाइनाइट तक इधर जाएगा, इधर माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये फंक्शन क्या है, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के लिए कंटिन्यूअस भी है, क्योंकि कलम नहीं उठाना पड़ रहा है, और डिफरेंशिएबल भी है, क्योंकि कहीं शार्प कॉर्नर नहीं है, कहीं एंड भी नहीं है। तो ऐसे ऐसे जाते जाएगा ना, रिपीट होते जाएगा। लेकिन बच्चों इसका ग्राफ अगर हम बात करें तो ध्यान से देखना, अगर साइन एक्स पॉजिटिव रहेगा तो ग्राफ वैसे का वैसा रहेगा, पर पाई से 2 पाई में जितना निगेटिव है उतना ही पॉजिटिव हो जाएगा, उतना ही पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब इसका ग्राफ अगर बनाओगे आप तो ऐसे बनने लगेगा, y इज इक्वल टू मोड एक्स का ऐसे। ये भी क्या है बच्चों, कंटिन्यूअस है। कहाँ कंटिन्यूअस है, फॉर x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक के कंटिन्यूअस है बच्चों। पर यहाँ पे शार्प कॉर्नर बनने लग रहा है, यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है, यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है। मतलब नॉट डिफरेंशिएबल at x belongs to n pi, where n belongs to integer। ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये माइनस पाई है बच्चों, ये -2 पाई है बच्चों, ये पाई है बच्चों, ये 2 पाई है बच्चों, ये 0 है। ये x इज इक्वल टू 0 पर भी डिफरेंशिएबल नहीं है। तो अब बच्चों हम आते हैं कहाँ पर, मैक्सिमा और मिनिमा के कॉन्सेप्ट पे। आइडिया तो आपको दे ही दिया होगा, ठीक है बच्चों। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप गौर से देखें उसको, तब आपको समझ में आएगा। वो बात क्या है बच्चों, ध्यान से देखो आप। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर कोई फंक्शन, इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, अगर डिफरेंशिएबल है फॉर x बिलोंग्स टू x1 से लेके x2 तक डिफरेंशिएबल है, ठीक है। अच्छी बात है। ध्यान से देखना, ग्राफ के मदद से, ग्राफ की मदद से देखना, इसको समझना है, समझ के एग्जाम्पल के साथ नोट डाउन करना। लैंग्वेज में नोट डाउन करने से उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ बच्चों। कहने का मतलब ये है बच्चों कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यू जैसे ऐसे है बच्चों, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू x1 ले लो बच्चों, और यहाँ पर बच्चों x इज इक्वल टू x2 ले लो, तो ऑफ कोर्स कंटिन्यूअस भी है। और देखो हर जगह टेंजेंट भी ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि डिफरेंशिएबल भी है। यहाँ पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया बच्चों, तो यहाँ पे आ गया θ1। x इज इक्वल टू x2 पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया बच्चों, ध्यान से सुनते रहना बच्चों। यहाँ तो यहाँ पे एक टेंजेंट हमने ड्रॉ किया बच्चों, तो यहाँ पे θ2 आ गया बच्चों। तो x इज इक्वल टू x1 से x इज इक्वल टू x2 तक टेंजेंट का जो स्लोप है वो tan θ1 से tan θ2 तक वेरी कर रहा है, फ्रॉम x इज इक्वल टू x1 टू x इज इक्वल टू x2। dy by dx वेरीज
dy बाई डी एक्स क्या देता है, यहाँ अगर y इस पे y इस पे x है तो फ्रॉम tan थीटा 1 टू tan थीटा 2। बच्चों बीच में जो भी टेंजेंट बनेगा ना, बीच में जो भी टेंजेंट बनेगा ना, उसका जो स्लोप होगा बच्चों वो tan थीटा 1 और tan थीटा 2 के बीच वाला वैल्यू ही होगा। tan थीटा 1 से tan थीटा 2 तक पहुंचने में इसने tan थीटा 1 और tan थीटा 2 के बीच की सारी वैल्यूज ले ली हैं। बात समझ में आए? जैसे मान लो बच्चों, मैं आराम से समझा रहा हूँ, ध्यान से देखो। मान लो बच्चों कि थीटा 1 इज इक्वल टू 30 डिग्री था। गिवन है कि कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस तो ऑटोमेटिकली है, तभी तो डिफरेंशिएबल है। थीटा 1 30 डिग्री है और थीटा 2 मान लो बच्चों की 120 डिग्री है। तो tan थीटा 1 क्या हो जाएगा बच्चों? tan थीटा 1 हो जाएगा बच्चों 1/√3 और tan थीटा 2 क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे -√3। ध्यान से देखना, tan थीटा 2 क्या हो गया बच्चों? -√3। तो कहने का मतलब है बच्चों कि बीच में जो भी टेंजेंट होगा उसका वैल्यू जो है 1/√3 से लेके -√3 के बीच में वेरी करेगा। और बीच 1/√3 से -√3 सॉरी के बीच में जो भी वैल्यू आ सकता है वो कोई ना कोई टेंजेंट, कोई ना कोई स्लोप ऑफ द टेंजेंट यहाँ पर लिए हुए हैं। मतलब कोई ना कोई टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं -√3 से। इसको मिटा देना हूँ एक बार, कहाँ मिटाऊँ, यहाँ पर। ऐसे देखो बच्चों, फिर से समझो इसको। ये बच्चों है -√3। कहने का मतलब है कि स्लोप यहाँ 1/√3 से घटते हुए कहाँ तक पहुँचा है? -√3 तक। तो बीच में इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज हैं, जीरो भी वैल्यू हो सकता है बीच में, कोई ना कोई वैल्यू 0.1 भी है बच्चों, कोई ना कोई वैल्यू -0.5 भी है बच्चों। मतलब 1/√3 और -√3 के बीच में जो भी वैल्यूज हैं वो सारे वैल्यूज किसी न किसी टेंजेंट का स्लोप ही है, किसी न किसी टेंजेंट का स्लोप ही है। बीच में कोई भी वैल्यू खाली नहीं है। इन दोनों वैल्यूज के बीच का सारा वैल्यू किसी न किसी टेंजेंट का स्लोप है। टेंजेंट का स्लोप यहाँ 1/√3 से -√3 पहुंचा है तो सारा वैल्यू कवर करते हुए पहुंचा है, बीच का कोई भी वैल्यू छोड़ के नहीं पहुंचा है। मैं ये बात बताना चाहता हूं, माने 1/√3 है तो 1/√4 भी कोई ना कोई लिया होगा, 1/√5 भी कोई ना कोई लिया होगा, 1/√6 भी कोई ना कोई लिया होगा। यहाँ क्या हो रहा है? कंटिन्यूसली स्लोप घट रहा है, घटते घटते कहीं जीरो हुआ होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर। अब आपके दिमाग में बैठ गई होगी बात कि अगर यहाँ का टेंजेंट का स्लोप कुछ तो है, यहाँ का टेंजेंट का स्लोप कुछ तो है, तो बीच के सारे टेंजेंट्स का जो स्लोप होगा बीच का सारा वैल्यू कवर कर लेगा। अब मेरे को समझ में आ गया। जैसे कि बच्चों मान लो कि y = sin x है, सपोज ये तो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक। अच्छी बात है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे हम x = 0 से x = पाई तक जाना चाहते हैं, तो ये y = sin x है बच्चों। हम देखेंगे x = 0 से x = पाई के बीच में, तो x = 0 पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो, ड्रॉ हो गया। x = पाई पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो, हो गया। ठीक है बच्चों, यहाँ θ1 यहाँ θ2, तो dy/dx यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? बताओ आप। cos थीटा हो जाएगा, तो सॉरी cos x हो जाएगा, x के टर्म में लिख रहा है ना। तो x = 0 पर dy/dx की जो वैल्यू हो जाएगी बच्चों वो cos 0 मतलब 1, और x =
पाई पर dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी cos पाई, मतलब -1। तो θ1 ऑफ कोर्स tan θ1 क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, tan θ1 ही तो 1 हो जाएगा और tan θ2 ही तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। यानी कि बच्चों ये 45 डिग्री है और ये 135 डिग्री है। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो है 45 डिग्री से लेके 135 डिग्री तक जा रहा है बच्चों, मतलब 45 से कम होते होते 0 हुआ है और फिर 180 से होते होते हुए 135 डिग्री पे पहुंचा है। वो आप स्लाइड करना तो आपको सिखाया ही था, स्लाइड करते करते आप पहुंच जाओ। मैं एक बात आपको बताना चाह रहा हूं कि यहाँ स्लोप जो है 1 से घटते हुए -1 तक गया है। तो बीच के जो सारे टेंजेंट्स होंगे उनका स्लोप जो है 1 से -1 के बीच का सारा वैल्यू ले लेगा। कहीं ना कहीं 0 भी लेगा, कहीं ना कहीं -0.2 लेगा, कहीं 0.2 लेगा, कहीं 0.5 लेगा। अब आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि बीच के सारे पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल है, फंक्शन कंटिन्यूअस है तभी डिफरेंशिएबल है। तो यहाँ पर शुरुआत पॉइंट पर और अंत के पॉइंट पर जो भी स्लोप ऑफ टेंजेंट आए, बीच के सारे वैल्यूज कोई ना कोई टेंजेंट के स्लोप के द्वारा लिया जाएगा। कोई ना कोई टेंजेंट तो होगा जिसका स्लोप 0.5 होगा, कोई ना कोई टेंजेंट तो होगा जिसका स्लोप 0.4 होगा। बीच का सारा स्लोप का वैल्यू, किसी न किसी टेंजेंट का स्लोप का वैल्यू कोई ना कोई लेगा। मेरे को लग रहा है आपको समझ में आ गया है, ना ज़्यादा बोलने का ज़रूरत है नहीं। अब बच्चों हम धीरे धीरे मूव करते हैं इस पर, मैक्सिमा और मिनिमा पे। तो जो मैं आपको मैक्सिमा मिनिमा का रूल बताने वाला हूं अभी, मैक्सिमा एंड मिनिमा का, वो रूल जो बताने वाला हूं, ये जो रूल है वैलिड फॉर द रीजन, मतलब डोमेन वेयर y इज इक्वल टू एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। जहां पर डिफरेंशिएबल होगा वहीं पे ये चीज़ वैलिड होगी। जहाँ डिफरेंशिएबल नहीं होगा वैसा भी मैं एग्जाम्पल कुछ कुछ लूँगा यहाँ पर, लेकिन पहले जहाँ पर डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस है, फिर डिफरेंशिएबल है, वहीं के लिए जो नियम बताने वाला हूँ वो वैलिड है। तो नियम क्या है मैक्सिमा मिनिमा का, अभी आप देखिए बच्चों। कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तो इधर मैं लिख दे रहा हूँ मैक्सिमा और इधर मैं लिख दे रहा हूँ बच्चों मिनिमा। तो मेरे देश के प्यारे प्यारे बच्चों, आप ध्यान से देखिए यहाँ पर, 1 मिनट चलिए। यहाँ पर मैक्सिमा और मिनिमा के कॉन्सेप्ट्स को हम समझेंगे। हाँ, आ गया हाथ कंडा। तो बच्चों मैक्सिमा और मिनिमा, उसमें भी हम पढ़ेंगे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है। और लास्ट में जो लॉजिक बताया था उसको दिमाग में रखिएगा कि बीच का सारा वैल्यू कोई ना कोई टेंजेंट ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट का वैल्यू होगा। अरे भाई साहब, उल्टा जुबान पे चल गया। यहाँ देखिए आप, मैक्सिमा ये y है, ये x है, y इज इक्वल टू एफ एक्स। कहीं भी मैक्सिमा बनेगा बच्चों कंटिन्यूअस होगा तो ऐसा चीज़ बनेगा बच्चों, बताओ तो मेरे को जरा सा। अगर ये y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है तो यहीं पे तो मैक्सिमम वैल्यू है। इससे ऊपर जा रहा है क्या y की वैल्यू? नहीं। तो इस इलाके में ये मैक्सिमम वैल्यू है, लोकल मैक्सिमम कह दे रहे हैं। चलो अच्छी बात है, इस इलाके का मैक्सिमम है। मिनिमा, तो बच्चों अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ कुछ इस टाइप से हो जाए, बताओ बच्चों, तो यहां पर y की वैल्यू मतलब एफ एक्स की वैल्यू इससे कम है क्या? नहीं। तो ये y मिनिमम है लोकल में, ये y
मैक्सिमम है लोकल में। अच्छी बात है। मैंने आपको बहुत सारे तरीके बताए हुए हैं, बहुत सारा लॉजिक बताया हुआ है, पर देखो बच्चों, मैक्सिमा से थोड़ा सा पहले देखो, यहाँ पर स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या है बच्चों, एक्यूट बन रहा है कि नहीं, मतलब यहाँ पर dy बाई डी एक्स टेन थीटा विल बी ग्रेटर देन 0 होगा कि नहीं बच्चों, होगा। मैक्सिमा के जरा सा बाद देखो बच्चों, ये मैक्सिमा है, मैक्सिमा के जरा सा बाद देखो बच्चों, मैक्सिमा के जरा सा बाद। यहाँ पे बच्चों जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट है ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है कि नहीं बच्चों, यहाँ अगर अल्फा बन रहा है तो यहाँ पे बच्चों टेन अल्फा जो है वो लेस देन 0 है कि नहीं, मतलब dy बाई डी एक्स जो है यहाँ का वो लेस देन 0 है कि नहीं, इस पॉइंट का मैक्सिमा से जस्ट बाद वाले x के वैल्यू के लिए dy बाई डी एक्स क्या है, निगेटिव। और यहाँ के बीच में जितना भी यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है dy बाई डी एक्स का, यहाँ पे निगेटिव वैल्यू है dy बाई डी एक्स का। अच्छी बात है, यानी कि पॉजिटिव से अब मैक्सिमा पे क्या होगा बच्चों, मैक्सिमा पे जो टेंजेंट हो जाता है वो हॉरिजॉन्टल हो जाता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाता है, क्योंकि मैक्सिमा पे क्या होगा, बढ़ना छूट जाएगा। मैक्सिमा से जरा सा ऐसे आओगे तो क्या होगा बच्चों, स्लोप निगेटिव हो जाएगा। मैक्सिमा से जरा सा पहले स्लोप पॉजिटिव होता था। मैक्सिमा पर स्लोप क्या हो जाता है बच्चों, मैक्सिमा पर स्लोप हो जाता है एट मैक्सिमा, ध्यान से देखना आप, स्लोप ऑफ द टेंजेंट dy बाई डी एक्स अपना हो जाता है बच्चों 0। मैक्सिमा पर बच्चों dy बाई डी एक्स हो जाता है 0। लेकिन यहाँ से देखो बच्चों, ऐसे देखो, ऐसे ऐसे जब स्लाइड करवा रहे हो आप, मैक्सिमा की तरफ जा रहे हो, तो स्लोप पॉजिटिव से 0 हुआ है, फिर 0 से निगेटिव हुआ है, मतलब स्लोप घट रहा है बच्चों। क्या घट रहा है, स्लोप घट रहा है, मतलब dy बाई डी एक्स घट रहा है। तो जो चीज़ घटता है उसका रेट ऑफ चेंज निगेटिव होता है। मतलब बच्चों यहाँ पे हम मैक्सिमा पे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बच्चों, कि जो चीज़ घट रहा है, क्या घट रहा है, dy बाई डी एक्स घट रहा है, ये चीज़ घट रहा है, मतलब ये चीज़ लेस देन 0 होना चाहिए। लेकिन ये चीज़ है क्या बच्चों, d2i बाई डी एक्स 2 है बच्चों। स्लोप क्या हो रहा है बच्चों, देखो स्लोप एक्यूट था, एक्यूट से 0 हुआ, 0 से ऑब्ट्यूस हो रहा है टेंजेंट का स्लोप। ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है, स्लाइड करके चेक करना। यहाँ पे देखो, अगर ऐसे जा रहे हैं तो ऐसे हो रहा है, फिर ऐसे बन रहा है, मतलब एक्यूट से जो टेंजेंट पॉजिटिव एक्स के साथ एंगल बना रहा है वो 0 हो रहा है, 0 के बाद ऑब्ट्यूस हो रहा है, मतलब स्लोप पॉजिटिव से 0 हो रहा है और 0 से निगेटिव हो रहा है। यानी कि बच्चों मैक्सिमा के आसपास ऐसा हो रहा है कि मैक्सिमा के आसपास ऐसा हो रहा है बच्चों कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट घट रहा है, यानी कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो निगेटिव आएगा। यानी कि मैक्सिमा के आसपास बच्चों d2i बाई dx2 लेस देन 0 हो जाता है। तो मैक्सिमा का हम कंडीशन लिखेंगे बच्चों, इसको ज़रा सा मिटा देते हैं, इसका कुछ काम बचा नहीं है। तो फाइनल कंडीशन आप लिख लेना बच्चों कि मैक्सिमा पर क्या होगा, मैक्सिमा पे क्या होगा, एट मैक्सिमा क्या होगा बच्चों, dy बाई डी एक्स तो 0 हो जाएगा बच्चों, पर d2i बाई डी एक्स 2 रेट ऑफ चेंज इन स्लोप विल बी लेस देन 0 बिकॉज स्लोप इज डिक्रीजिंग। तो स्लोप इज डिक्रीजिंग, तो रेट ऑफ चेंज इन स्लोप विल बी निगेटिव। जो चीज़ घटता है उसमें रेट ऑफ चेंज निगेटिव होता है। अब मिनिमा के कंडीशन पे आते हैं बच्चों। मैक्सिमा के लिए यही दोनों कंडीशन है, इस पे हम सवाल करेंगे तो और आपको समझ में आ जाएगा। मिनिमा पे बच्चों जस्ट पहले देखो, यहाँ पे मिनिमा है कुछ, तो यहाँ पे देखो बच्चों स्लोप, यहाँ पे एंगल ऑब्ट्यूस बन रहा है कि नहीं, जस्ट बाद में देखो बच्चों यहाँ पे एक्यूट बन रहा है कि नहीं। मिनिमा के जस्ट बाद स्लोप ऑफ द टेंजेंट पॉजिटिव एक्स के साथ एक्यूट एंगल बना रहा है। मिनिमा से जस्ट पहले स्लोप ऑफ द
ये ऑब्ट्यूस बना रहा था कि नहीं बच्चों। और मिनिमा पे अगर टेंजेंट खींचोगे बच्चों ऐसे, तो मिनिमा पे ये इसका स्लोप जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। मतलब ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा टेंजेंट मिनिमा पे। मतलब मिनिमा हो चाहे मैक्सिमा हो, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो मिनिमा पर और मैक्सिमा पर dy बाई डी एक्स स्लोप ऑफ द टेंजेंट 0 हो जाता है। मतलब टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाता है। यहाँ पर जस्ट पहले स्लोप निगेटिव था, यहाँ पर 0 हुआ, उसके बाद पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब क्या है बच्चों कि यहाँ पर स्लोप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। निगेटिव से 0 हुआ, 0 से पॉजिटिव हुआ। मतलब नियर मिनिमा हम कह सकते हैं, नियर मिनिमा dy बाई डी एक्स इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि मिनिमा पर पहुंचने से पहले y घट रहा था, तो dy बाई डी एक्स निगेटिव था। एक बार मिनिमा पे पहुंच गया, उसके बाद y बढ़ रहा है x के साथ, यानी कि dy बाई डी एक्स पॉजिटिव हो गया। यानी कि dy बाई डी एक्स एक्चुअली में बढ़ रहा है मिनिमा के आसपास। इसका मतलब है बच्चों कि एट मिनिमा हम लिख सकते हैं, एट मिनिमा dy बाई डी एक्स तो 0 ही होगा ना, बट एक और कंडीशन, dy बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स बढ़ रहा है। मतलब रेट ऑफ चेंज इन dy बाई डी एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव। मतलब d2y बाई डी एक्स टू ग्रेटर देन 0। मिनिमा का भी कंडीशन मिल गया। यहाँ पे देखो बच्चों, स्लोप देखो, एंगल मान लो कि यहाँ 120 डिग्री था, 130 डिग्री हो गया। धीरे धीरे देखो ऐसे x बढ़ रहा है, ऐसे हो रहा है। मतलब एंगल, ऐसे एंगल देखते हैं हम, ऐसे देखो 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 देखो, ऐसे था पहले, ऐसे, फिर धीरे 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 स्लोप ऑफ द टेंजेंट। मतलब x बढ़ने के साथ साथ ऐसे हो रहा है। एंगल कैसे हो रहा है, x बढ़ने के साथ साथ ऐसे हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं 120 से 180 की तरफ गया है। मतलब स्लोप ज़्यादा निगेटिव से 0 हुआ है। फिर उसके बाद जब ऐसे जा रहे हैं मिनिमा के बाद, ये चीज़, ये लॉजिक मैंने आपको पहले भी बताया था कि ग्राफ को आप एक स्मूथ रॉड मान लें और अपना पेन को टेंजेंट के फॉर्म में रखें और स्लाइड करते हुए ले जाएं। अब पैटर्न ऑब्जर्व कीजिए आप, तो टेंजेंट का पैटर्न इस टाइप से है। देखिए, मतलब यहाँ कहीं 120 डिग्री, ऐसा कहीं 120 डिग्री, 120 डिग्री से धीरे धीरे 0 या 180 डिग्री, फिर 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री। तो आपको पता चलेगा कि स्लोप ज़्यादा निगेटिव से 0 हुआ, फिर 0 से पॉजिटिव हुआ। मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट बढ़ रहा है। ये दोनों रूल याद कर लीजिएगा बच्चों, ये बहुत काम का है। ये जो रूल मैंने बताया है वो आप याद कर लीजिएगा। मैं फिर से ये रूल लिख दे रहा हूँ साइड में, ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। मैं ये रूल लिख दे रहा हूँ बच्चों। एट मैक्सिमा, याद रखिए, मैक्सिमा पे क्या होगा बच्चों, dy बाई डी एक्स 0 होगा एंड d2y बाई डी एक्स 2 लेस देन 0 होगा। एट मिनिमा dy बाई डी एक्स तो 0 होगा बच्चों, बट d2y बाई डी एक्स 2 ग्रेटर देन 0 होगा बच्चों। अब एक प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं बच्चों। क्वेश्चन क्या है अपने पास, ध्यान से देखिए आप। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। मान लो कि y इज इक्वल टू दिया है बच्चों एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 6। अब बोल रहा है फाइंड द पोजीशंस ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड फाइंड द पोजीशंस ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। ऑल्सो फाइंड, तरीका मैं बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स अपने को दिया हुआ है बच्चों। बहुत ही खूबसूरत बात है यहाँ पर, y इज इक्वल टू एफ एक्स अपने पास दिया हुआ है।
तो सबसे पहले मैक्सिमा या मिनिमा पे क्या होता है बच्चों, ये दोनों कंडीशन तो लागू है, dy बाई डी एक्स तो जीरो होना है, तो dy बाई डी एक्स जीरो करेंगे, यानी कि यहाँ पे dy बाई डी एक्स जो हो जाएगा बच्चों, देखिए तो 3x² माइनस 18x प्लस 24 मस्ट बी इक्वल टू 0। अब 3 कॉमन लो तो बच्चों, तो 3 कॉमन लोगे तो आपको लिखना पड़ेगा x² माइनस 6x प्लस 8 मस्ट बी इक्वल टू 0। अब इसको अगर आप सोल्व करोगे बच्चों तो आपको लिखना पड़ेगा x, मैं क्वाड्रेटिक को ब्रेक करता हूँ, ये आराम से ब्रेक हो जाएगा, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू 2 पर dy बाई डी एक्स 0 हो सकता है, या तो फिर x इज इक्वल टू 4 पर dy बाई डी एक्स हो सकता है। दो जगह पे dy बाई डी एक्स 0 हो सकता है बच्चों, अच्छी बात है, शानदार बात है। x इज इक्वल टू 2 पर dy बाई डी एक्स 0 हो सकता है, या फिर x इज इक्वल टू 4 पर dy बाई डी एक्स 0 हो सकता है। अब बच्चों मैक्सिमम मिनिमा के लिए अपन को d2y बाई डी एक्स 2 भी चाहिए ही चाहिए, तो d2y बाई डी एक्स 2 पता करो, एक बार डिफ्रेंशिएट करने पे ये आया है, तो इसी को दोबारा से डिफ्रेंशिएट कर दो, ये dy बाई डी एक्स 0 के बराबर मैंने मैक्सिमम मिनिमा के वैल्यू पे ले लिया। कहाँ पे मैक्सिमा होगा कहाँ पे मिनिमा होगा ये अपन को चेक करना है यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पे 6x माइनस 18, तो अब हम चेक करेंगे x इज इक्वल टू 2 पर बच्चों, तो x इज इक्वल टू 2 पर d2y बाई डी एक्स 2 क्या हो जाएगा बच्चों, 6 इंटू 2 माइनस 18 मतलब माइनस 6 मतलब लेस देन 0। तो x इज इक्वल टू 2 इज पोजीशन ऑफ मैक्सिमा, पोजीशन ऑफ मैक्सिमा बच्चों, और x इज इक्वल टू 4 बच्चों, d2y बाई डी एक्स 2 हो जाएगा बच्चों 6 इंटू 4 माइनस 18 मतलब 6 विच इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू जो 4 होगा, यहाँ पे d2y बाई डी एक्स 2 का वैल्यू क्या आया है बच्चों, जहाँ भी dy बाई डी एक्स 0 आए x के उसी वैल्यू को d2y बाई डी एक्स 2 में पुट कर दीजिए और चेक कीजिए कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर उसी वैल्यू पर d2y बाई डी एक्स 2 नेगेटिव है मतलब उस वैल्यू पर फंक्शन जो है मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है। अगर किसी वैल्यू पर d2y बाई डी एक्स 2 पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है यानी कि वो मिनिमम का पोजीशन है, ये मिनिमा सॉरी ये क्या ग्रेटर देन 0 है ना, हाँ तो मिनिमा का पोजीशन है बच्चों। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों, ठीक है बच्चों। फंक्शन को उसी तरह से जिंदा रहने दिया जाए और हम चेक करेंगे, क्योंकि अब ज़रूरत क्या है, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू, ठीक है बच्चों। तो y मैक्सिमम लिखेंगे बच्चों, कितना हो जाएगा, 2 पे आ रहा है मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि 2 क्यूब माइनस 9 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 24 इंटू 2 प्लस 6, यानी बच्चों 8 माइनस 36 प्लस 48 प्लस 6, यानी कि बच्चों 48 प्लस 6 54 62 माइनस 36 62 माइनस 36 इज इक्वल टू 26। वाई मैक्सिमम का वैल्यू बच्चों एक बार चेक कर लेना आप कितना आ रहा है। वाई मिनिमम बच्चों कहाँ पे आ रहा है, x इज इक्वल टू 4 पे, यानी कि 4 क्यूब माइनस 9 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 24 इंटू 4 प्लस 6, यानी कि बच्चों 64 माइनस 144 प्लस 96 प्लस 6, यानी बच्चों ये कितना हो जाएगा, 6 प्लस 64 70 और 96, यानी कि 166 माइनस 144 मतलब 22 आ रहा है बच्चों। एक बार आप वेरीफाई कर लीजिएगा कैसे वैल्यू आएगा, कितना वैल्यू आएगा, चेक कर लो। 4 क्यूब 60,
9 16 जा 144, 24 4 जा 96, 6 का 6 70 हो गया बच्चों, 70 96 166 22, यानी मैक्सिमम वैल्यू इतना आएगा बच्चों, मिनिमम वैल्यू इतना आएगा। कोई करेक्शन के लिए आप वेरीफाई यहाँ पर कर सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हमने कुछ तो सीख लिया, हमने अच्छी बात है कि कुछ हमने सीख लिया है। दैट इज अ वेरी गुड थिंग टू नो दैट वी हैव लर्न समथिंग। अच्छी बात है बच्चों। बच्चों एक खूबसूरत सी बात, मान लो कि y इज इक्वल टू साइन एक्स है बच्चों, तो ये धरती पर ग्राफ देख के आपको पता है, अभी वेरीफाई कर लीजिएगा इस मेथड को। और आपको ये भी पता है बच्चों कि ये कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक। तो इसका मैक्सिमम और मिनिमम कहाँ कहाँ लाई करेगा बच्चों, आपको पता है। कहाँ से कहाँ चेक करना है, x बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई तक चेक कर लो बच्चों, ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। 0 से 360 डिग्री तक ये पाई है, ये 2 पाई है। मैक्सिमा कहाँ होगा, मिनिमा कहाँ होगा, ठीक है। ध्यान से देखिए आप, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ऐसे कर दीजिए दोनों वैल्यू को इंक्लूड करते हुए। तो बच्चों y इज इक्वल टू साइन एक्स है। अब जहाँ dy बाई डी एक्स 0 होगा वहीं मैक्सिमा और मिनिमा का चांस है। मतलब dy बाई डी एक्स जहाँ पे cos x 0 होगा वहीं पे मैक्सिमा और मिनिमा का चांस है। मतलब 0 से 2 पाई तक अगर हम चेक करना चाहते हैं तो x की वैल्यू यहाँ पर या तो पाई बाई 2 होनी चाहिए, नहीं तो 3 पाई बाई 2 होनी चाहिए। अच्छी बात है। मतलब मैक्सिमा मिनिमा या तो पाई बाई 2 पे आएगा, नहीं 3 पाई बाई 2 पे आएगा। देखने में भी नज़र आ रहा है, पाई बाई 2 पे मैक्सिमा आ जा रहा है, 3 पाई बाई 2 पे मिनिमा आ रहा है। देखने में तो नज़र आ ही रहा है ना। मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 1 और मिनिमम वैल्यू -1। फिर भी हम वेरीफाई कर रहे हैं इस मेथड से। तो बच्चों यहाँ पे d2y बाई डी एक्स 2 क्या हो जाएगा अपना, एक बात बताइए आप, ये हो जाएगा बच्चों माइनस साइन एक्स। तो चेक करेंगे कहाँ पर, जहाँ dy बाई डी एक्स, तो x इज इक्वल टू एक बार हम पाई बाई 2 पे चेक करेंगे, d2y बाई डी एक्स 2 माइनस ऑफ साइन पाई बाई 2, मतलब -1 आया है बच्चों, लेस देन 0 है, यानी कि मैक्सिमा का पोजीशन है बच्चों। अब x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2 पर चेक करेंगे बच्चों, तो d2y बाई डी एक्स 2 जो अपना है बच्चों वो हो जाएगा माइनस ऑफ साइन 3 पाई बाई 2, मतलब माइनस ऑफ -1, मतलब 1 विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो ये मिनिमा का पोजीशन हो गया बच्चों। तो अब पुट कर दीजिए वैल्यू, आंसर प्राप्त कर लीजिए। यहाँ पे मैक्सिमम कहाँ है और मिनिमम कहाँ है, चेक कर लीजिए। मैक्सिमम किस वैल्यू पे आ रहा है, पाई बाई 2 पे, तो y में x हो जाएगा साइन पाई बाई 2 और मिन वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा, साइन 3 पाई बाई 2। वेरीफाइड, -1 इज द मिनिमम और 1 इज द मैक्सिमम। वेरी मच क्लियर, बहुत अच्छी बात है। चलो बच्चों, लेकिन कभी जिंदगी में अगर कोई पूछ दे आपसे कि y इज इक्वल टू मोड ऑफ साइन एक्स का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताइए, कहां से कहां तक, x बिलोंग्स टू 0 से लेकर 2 पाई तक। तो इसका जो अपना ग्राफ बनता था बच्चों कुछ इस टाइप से बनता था। ध्यान से देखिए, खटैक खटैक, यहाँ पाई, यहाँ 2 पाई, फिर से इधर आओ तो माइनस पाई, ज़्यादा दूर तक नहीं जाएंगे, ऐसे ऐसे करते रहता था ई फॉर्म। क्लियर है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर इसके जस्ट बाद से डिफरेंशिएबल है, पाई पर डिफरेंशिएबल नहीं है, 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, 2 पाई पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ऐसे फंक्शंस के लिए आप पता नहीं कर पाइएगा। यहाँ पे तो ठीक है, मैक्सिमा आपको पता चल जाएगा कि मैक्सिमा यहाँ पे है, यहाँ पे मैक्सिमा है, ठीक है। लेकिन बाकी यहाँ पे तो आपको ऑब्जर्व करके मिनिमा पता करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करके मिनिमा पता करना पड़ेगा बच्चों।
गेटिंग द पॉइंट और नोट। तो यहाँ मिनिमा कितना हो जाएगा बच्चों, मिनिमा हो जाएगा यहाँ पे, डिफरेंशिएबल नहीं है तो मिनिमा यहाँ पे हो जाएगा y मिनिमम इज इक्वल टू 0। इसलिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आप नहीं पता कर सकते हैं मिनिमम इतना आसानी से, मैक्सिमम आप यहाँ पे पता कर लीजिएगा डिफरेंशिएट करके, राइट। बाकी आप मैथ्स में पढ़िएगा, इसलिए मैंने बता दिया था कि कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी क्यों है। जैसे एक और फंक्शन y इज इक्वल टू मोड x है बच्चों, y इज इक्वल टू मोड x है बच्चों। तो y इज इक्वल टू मोड x का मैंने आपको ग्राफ बताया था कि ऐसे बनेगा बच्चों, ऐसे बनेगा। तो यहाँ पर बच्चों मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है, पर कौन सा यहाँ पे मिनिमा, यहाँ पे डिफरेंशिएबल ही नहीं है। तो आपको ये देख के पता करना पड़ेगा कि इसकी मिनिमम वैल्यू जो पॉसिबल है y इज इक्वल टू मोड x की, वो है y इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू 0। इससे कम वैल्यू पॉसिबल ही नहीं, और इसका मैक्सिमम वैल्यू तो डिफाइंड ही नहीं है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट जाएगा। x की वैल्यू इनफाइनाइट डाल दो तो y भी इनफाइनाइट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैक्सिमा डिफाइंड नहीं है, मिनिमा यहाँ पे 0 है, तो वो डिफरेंस ये वाले मेथड से नहीं आएगा, वो आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो थोड़ा सा हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे एनालिसिस कर ले रहे हैं बच्चों, है कि नहीं। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अब बच्चों यहाँ पे dy बाई डी एक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों 2ax प्लस बी हो जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पे dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे बच्चों मैक्सिमा मिनिमा तब पॉसिबल है जब dy बाई डी एक्स 0 हो जाए। मतलब dy बाई डी एक्स 0 कब होगा बच्चों, चेक करते हैं। मतलब 2ax प्लस बी 0 होना चाहिए, मतलब यहाँ पर 2ax मस्ट बी इक्वल टू माइनस बी होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा आपके लाइफ में बार बार, यानी कि बच्चों x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a पे या तो मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा नहीं तो मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। मतलब यहाँ पर एक ही वैल्यू पॉसिबल है आपके पास, या तो मिनिमा होगा नहीं तो मैक्सिमा होगा। तो हम कैसे पता करेंगे भाई कि मिनिमा होगा कि मैक्सिमा होगा। तो फिर आप d2y बाई डी एक्स पता करो, एक बार और डिफरेंशिएट करो तो आ गया बच्चों 2a। अगर बच्चों 2a ग्रेटर देन 0 हो गया तो 2a क्या है, यानी कि a ग्रेटर देन 0 हो गया तो ये मिनिमा का पोजीशन देगा, यानी यहाँ पे सिर्फ मिनिमम पॉसिबल है। और अगर 2a लेस देन 0 हो गया, मतलब सेकेंड डेरिवेटिव लेस देन 0 हो गया, मतलब a लेस देन 0 हो गया, तो ये मैक्सिमा पॉसिबल देगा आपके पास। यानी कि मिनिमा कब पॉसिबल है, जब a ग्रेटर देन 0 हो, और मैक्सिमा कब पॉसिबल है, जब a लेस देन 0 हो, क्योंकि इसका सेकेंड डेरिवेटिव कांस्टेंट हो जाएगा। एक बार डिफरेंशिएशन किया तो x का एक पावर घट गया, एक बार और डिफरेंशिएशन किया तो x का एक और पावर घट गया, मतलब x का टर्म ही नहीं रहा, तो सेकेंड डेरिवेटिव कांस्टेंट आ गया। अगर सेकेंड डेरिवेटिव जो है वो ग्रेटर देन 0 है, यानी कि सिर्फ मिनिमा पॉसिबल है। अगर सेकेंड डेरिवेटिव तो ये डिसाइड करेगा, ये वाला टर्म, समझ गए। और मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, x इज इक्वल टू कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा बच्चों। तो ठीक है बच्चों, देखते हैं हम कि मैक्सिमम और मिनिमम की यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी जो भी पॉसिबल है। जैसे कि x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2 पुट कर दो, तो y मैक्स और मीन, मैक्स हो चाहे मीन हो, कितना हो जाएगा बच्चों, a इंटू माइनस बी बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस b इंटू माइनस बी बाई 2a प्लस c, यानी a इंटू बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2a प्लस c, यानी कि बच्चों बी स्क्वायर बाई 4a माइनस बी स्क्वायर बाई 2a प्लस c। अब इसको हटा दें बच्चों, ठीक है। मैक्सिमा पॉसिबल है चाहे मिनिमा पॉसिबल है, वो कहाँ पर पॉसिबल है बच्चों, यहीं पे पॉसिबल है। यानी कि यहाँ पे ध्यान से आप देखिए तो आप एलसीएम ले सकते हैं 4a और
बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर प्लस 4ac बाई 4a, यानी कि y मैक्सिमम हो या फिर मिनिमम हो, क्या होगा, मैक्सिमम मिनिमम कब होगा ये तो आपको पता चल ही गया है, यानी कि y मैक्सिमम हो चाहे y मिनिमम हो, ये वैल्यू कब पॉसिबल है, 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a। गेटिंग द पॉइंट और नोट। यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बच्चों एक चीज़ हमने डिफाइन किया था, डी डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये क्या दिख रहा है, माइनस डी बाई 4a। मैक्सिमम वैल्यू हो चाहे मिनिमम वैल्यू हो, दिस इज माइनस डी बाई 4a। वेरी मच क्लियर टू एवरीवन इशू, यही पॉसिबल। अब मैं डिस्कस कर लेता हूँ कुछ एग्जाम्पल लेके यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। y इज क्वाड्रेटिक इन x, y इज क्वाड्रेटिक इन x, तो y इज क्वाड्रेटिक मतलब मान लो बच्चों y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 दिया हुआ है। तो यहाँ पर a ग्रेटर देन 0 है, मतलब मिनिमा पॉसिबल है, और जब भी मिनिमा पॉसिबल होता है बच्चों, ग्राफ एक ही चीज़ पॉसिबल ही है, क्योंकि dy बाई डी एक्स माइनस बी बाई 2a पर ही 0 आ रहा है सिर्फ, और जब a ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमा पॉसिबल है, मतलब ग्राफ कहीं ना कहीं या तो ऐसे बन सकता है, नहीं तो ऐसे बन सकता है, नहीं तो ऐसे बन सकता है। इसका कैसे बनेगा वो हम देखेंगे कि कैसे बनेगा भाई, है कि नहीं, उसके लिए भी अपना कंडीशन है, पर पैराबोला अपवर्ड बनेगा। मिनिमा पॉसिबल है तो पैराबोला अपवर्ड बनेगा। इस केस में कैसे बनेगा, इस पर्टिकुलर केस में ऐसा ही कुछ बनेगा, पैराबोला अपवर्ड बनेगा। अगर कुछ a लेस देन 0 होता तो मैक्सिमा पॉसिबल होता। अब जब मैक्सिमा पॉसिबल होता तो ग्राफ पैराबोला डाउनवर्ड बनता, चाहे ऐसे बने चाहे ऐसे बने, मतलब चाहे इधर से ही बन जाए, कैसे भी बने, पैराबोला डाउनवर्ड पॉसिबल होता। कब, जब a लेस देन 0 हो जाता अपना। ये सारी बातें आप नोट करते हुए चलें। अब किसी एक पर्टिकुलर केस में बच्चों मैं देखता हूँ, किसी एक पर्टिकुलर केस में ग्राफ हम कैसे बनाएंगे। तो रूट तो पॉसिबल कब है बच्चों, रूट कब पॉसिबल है, रियल रूट जब d ग्रेटर इक्वल 0 हो। जब d ग्रेटर देन 0 होगा तो दो रूट पॉसिबल होगा, x एक्सिस को दो जगह पे काटेगा, क्योंकि x के 2 वैल्यू के लिए y 0 है कि नहीं। एक जैसे y इज इक्वल टू मैंने मान लिया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ही a है, a ग्रेटर देन 0 है, मिनिमा पॉसिबल है, तो इसका रूट तो क्लियरली दिख रहा है कि y इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं बच्चों x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4। इसका तो ग्राफ पैराबोला अपवर्ड बनेगा और ऐसे बनेगा, और इसका मिनिमम वैल्यू कहाँ पॉसिबल होगा बच्चों, x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a पे, तो माइनस बी बाई 2a क्या है बच्चों, यानी कि मिनिमम वैल्यू माइनस बी मतलब माइनस ऑफ माइनस 6 बाई 2 इंटू 1, यानी x इज इक्वल टू 3 पे मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है। और y मिनिमम वैल्यू कितना है बच्चों, तो यहाँ पे माइनस डी बाई 4a आ रहा है क्वाड्रेटिक में, यानी कि d का वैल्यू पुट करो तो माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a पुट कर दो बच्चों, माइनस ऑफ बी स्क्वायर मतलब 6 स्क्वायर मतलब माइनस 6 का होल स्क्वायर 36 माइनस 4ac, तो 4 इंटू 1 इंटू 8 32 सॉरी बाई 4 इंटू 1, यानी कि बच्चों माइनस ऑफ 4 बाई 4 माइनस ऑफ 1 पॉसिबल है। तो बहुत इजी है बच्चों, है कि नहीं है। अगर यहीं पे कोई इक्वेशन रहता तो आपको क्लियर हो गया होगा, ज़्यादा हम डिटेल में जा रहे हैं पर आपको क्लियर हो गया होगा राइट। फिर भी एक और एग्जांपल ले ले रहे हैं, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर
माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। सॉरी, ये 0 नहीं है बच्चों, ये y इज इक्वल टू ऐसे दिया हुआ है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा बच्चों? इसका ग्राफ कैसे बनेगा? अच्छी बात है। यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है a, वो क्या है बच्चों? लेस देन यहाँ पे क्या है? 0 है। इसका मतलब है पैराबोला डाउनवर्ड बनेगा। तो इसका हम रूट पहले पता करेंगे कि कहाँ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, उसी हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। a लेस देन 0 है, इसका मतलब पैराबोला डाउनवर्ड बनेगा, यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 लेस देन इक्वल टू 0 पे ही रूट आएगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 15 0 होगा तभी रूट आएगा। अब ये कब पॉसिबल है बच्चों? तो ये पॉसिबल बहुत खतरनाक जगह पे लग रहा है बच्चों। रियल रूट आएगा ही कि नहीं आएगा? आएगा, रियल रूट आएगा यहाँ पे, राइट। d का वैल्यू पता कीजिए बच्चों। तो d हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4ac 60 हो जाएगा, यानी कि 124 आ गया बच्चों। ये थोड़ा सा खतरनाक आ जाएगा, यानी कि अंडर रूट d आ गया बच्चों 124, यानी कि 11 पॉइंट आप कह सकते हो यहाँ पे 15 बोलोगे। 11 और 12 के बीच में 23 का गैप है, यहाँ पे 3 का गैप है, 11.14 बोल दो इसको, ठीक है बच्चों। तो इसका रूट क्या क्या हो जाएगा? एक रूट हो जाएगा x1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 8 प्लस 11.14/2, और एक हो जाएगा x2 इज इक्वल टू माइनस 8 माइनस 11.4/2, 14/2, यानी कि बच्चों ये हो गया 3.14/2, यानी 1 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 57, और ये 19.14 माइनस का है, यानी कि 9.57 माइनस का बाई 2, यानी एक प्लस में रूट आया है बच्चों, एक माइनस में रूट आया है। अच्छा, और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है बच्चों, और मैक्सिमम वैल्यू कितना पॉसिबल है बच्चों? y मैक्स इज इक्वल टू माइनस d/4a, माइनस d का मतलब क्या हो गया बच्चों? माइनस 124/4a का मतलब बच्चों 4 इंटू a का वैल्यू है -1, यानी मैक्सिमम वैल्यू इसका जो पॉसिबल है बच्चों वो है 124/4 यानी 31। और किस जगह पे ये वैल्यू पॉसिबल है बच्चों? तो वहाँ पे x का वैल्यू जो हमने पता किया था -b/2a पे पॉसिबल है। -b/2a मतलब माइनस ऑफ -8/2 इंटू -1, यानी x इज इक्वल टू यहाँ पर बच्चों -4 पर ये पॉसिबल है। तो ग्राफ अपना कैसे बनेगा? ग्राफ अपना सुंदर ढंग से बन जाएगा। अब आपको क्लियर हो गया होगा सारा चीज़। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आपको ये सारा चीज़ पॉसिबल समझ में आ रहा होगा। यानी बच्चों पैराबोला डाउनवर्ड कट कहाँ करेगा एक्स एक्सिस को? एक यहाँ पे -9.2 लिख दिया बच्चों, 2 हटा दो यहाँ से, सॉरी, -9.57 पर 0 हो जाएगा, एक 1.57 मतलब ऐसे बनेगा बच्चों। और यहाँ पे एक बीच में वैल्यू आ गया बच्चों ऐसे। ये वैल्यू क्या आ गया बच्चों? x इज इक्वल टू -4 पर ये y मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आ गई है अपनी? 31। वैल्यू पुट करके आप चेक कर लो, आंसर आपकी आ जाएगी, राइट। अब वैल्यू पुट कर लो, आंसर आ जाएगी आपकी। वेल एंड गुड बच्चों।